40 से 50 दिन की धान की फसल होने वाली है और ये 4 गलती हमारी फसल को बर्बाद कर सकती है। इस बीच में कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, आज हम एकदम डिटेल में आपको बताएंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है ताकि सही जानकारी आपको मिले। कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन चारों गलतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया टाइम से नहीं देने के ऊपर। किसान साथियों, यूरिया एक ऐसी खाद है जिसके द्वारा हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं और फसल में हमारे नाइट्रोजन की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता होने का यह मतलब नहीं है कि आप सबसे ज़्यादा मात्रा में उसका प्रयोग करें। सीमित मात्रा में प्रयोग करना है, लेकिन सही समय पे प्रयोग करना है। सही समय पे संतुलित मात्रा में अगर आप यूरिया सही तरीके से डालेंगे तो ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए समय और सही तरीका और सही मात्रा इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले समय के बारे में जानते हैं। धान की फसल में अंतिम यूरिया इस समय हम डालते हैं 40 से 50 दिन की अवस्था में। यह आखिरी यूरिया डालने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसके बाद अगर आप यूरिया डालते हैं, पौधे की हाइट ज़्यादा हो जाएगी। पौधे ज़्यादा लंबे होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जब हमारी फसलें गिरती हैं तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको यूरिया जो है 50 दिन के अंदर ही इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि हमने समय के बारे में जाना, 50 दिन के भीतर यूरिया डालना है। ना डालें तो क्या होगा, मान लीजिए हम 50 दिन के बाद 60, 65, 70 दिन पे यूरिया डालते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले जब आप यूरिया डालते हैं, पौधा नाइट्रोजन उठाता है। नाइट्रोजन इस समय पौधे को वानस्पतिक विकास के लिए उत्तेजित करता है, यानी पौधे की हाइट लंबाई बढ़ने का कार्य इस समय होने लगता है। अब इस समय हमारी बालियाँ बनने का टाइम होता है 55 दिन, 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन पे बालियाँ जो है वो पेनिकल स्टेज होता है। बालियाँ तने के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में हो सकता है कि कुछ दिन के बाद निकलना भी स्टार्ट हो जाए। तो ना तो बालियाँ बनते समय हमें यूरिया देना होता है और ना ही बालियाँ निकलते समय हमें यूरिया देना होता है। पहले ही आपको यूरिया बढ़वार के समय ही देना चाहिए, ताकि भविष्य में आपके पौधे को अच्छे से उसकी विकास भी हो सके और बालियों का विकास भी सही से हो सके। इसके अलावा अगर आप यूरिया डालते हैं तो कुछ फंगस जनित बीमारियों का अटैक हो सकता है। पत्तियां मुलायम हो जाती हैं तो कीटों का हमला ज़्यादा होता है। तो यानी नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। इसलिए 40-50 दिन पे ही आखिरी यूरिया आपको देनी चाहिए। कितना देना है, 30 से 40 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से इस अवस्था में देने से सबसे बढ़िया फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पे एक सवाल है। सवाल ये है कि अक्सर बहुत सारे किसान साथी कमेंट करते हैं कि हमारे खेत में पानी भरा है तो क्या करें। अगर खेत में ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो यूरिया डालने से उसकी उपलब्धता कम हो जाती है, वाष्पीकरण हो जाता है, वो कम काम करता है। या मान लीजिए खेत से पानी बह रहा है तो ऐसी दशा में भी हम यूरिया डालेंगे तो बहुत कम या ना के बराबर उसका लाभ मिलेगा। तो अगर मान लीजिए ऐसी अवस्था है तो आप नैनो यूरिया प्लस जो आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ml से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप नैनो यूरिया डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया यूरिया सही समय पर डालना है। इसके अलावा पोटास की पूर्ति ना करना उत्पादन कम होने का बड़ा कारण हो सकता है। पोटास की बात की जाए तो पोटास हम धान की फसल में 2 बार इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पोटास की आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-50 दिन तक देना चाहिए। अब जो किसान साथी बिल्कुल भी पोटास नहीं डाल पाए हैं, उनकी फसल 40 से 50 दिन की होने वाली है, तो ऐसे किसान साथी अभी 20 से 25 किलो जो MOP पोटास 60% वाला आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दानेदार पोटास आप इस समय तक डाल सकते हैं 50 दिन के अंदर तक। लेकिन अगर 50 दिन से ज़्यादा दिन की फसल है, 2-4 दिन का मैं यहाँ पे अंतर नहीं मानता हूँ, मान लीजिए 51 दिन, 52 दिन, ऐसे 2-4 दिन का डिफरेंस है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 55 दिन से भी ज़्यादा दिन की फसल हो गई है तो आपको पोटास भी मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। तब आप इसकी जगह पे जो आता है, एक आता है NPK 0050, आप इस तरह से NPK डाल सकते हैं जिसमें पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है। 0050 1 से 1.5 किलो। आप चाहें तो ज़्यादा कमी हो तो आप वही 15-20 दिन के अंतराल पे 2 बार, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं डाला है तो आप एक बार बाली आने से पहले
और एक बार बाली आने के बाद या 15-20 दिन के अंतराल पे 2 बार भी पोटास का यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जितना भी पोटास या यूरिया डालना है वो 50 दिन के भीतर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाद में डालेंगे तो या तो वो गलत काम करेगा या फिर वो काम ही नहीं करेगा, आपके पौधे में उसकी ज़्यादा पूर्ति नहीं हो पाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब एक सवाल आता है तीसरा, हमने वही गलती रखा हुआ है कि हमें ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स को हमने देखा हुआ है, यहाँ पे मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। अब आपको सही जानकारी होनी चाहिए, बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। जितने भी ये ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, चाहे दानेदार वाले हों चाहे लिक्विड वाले हों, अगर आप दानेदार वाला डालने वाले हैं तो रोपाई के 10 या 15 दिन के भीतर डालेंगे, तब तो ये अच्छे से काम करेंगे। 15 दिन के भीतर क्यों डालना है? क्योंकि कल्ले निकलने का जो समय होता है वही 20, 25, 30 दिन के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप इससे पहले डाल देंगे तब तो आपके पौधे में सही से वो पहुँचेगा। मिट्टी में डालेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ तुरंत ही काम करना शुरू कर देता है। कुछ मिट्टी में डाली गई खादें पौधे तक पहुँचने में भी कुछ टाइम लेती हैं। तो शुरुआत में डालना, रोपाई के समय से 10-15 दिन तक डालना तो फ़ायदेमंद हो सकता है अगर हम दानेदार वाले की बात करें, लेकिन उसके बाद डालने से उसकी उपयोगिता उतना ज़्यादा रह नहीं जाती है। या फिर वो काम भी करेगा तो कल्ले निकालने के लिए तो काम नहीं करने वाला है, भले ही बालियों के विकास में हेल्प करे। तो अगर आप दानेदार वाला या फिर मिट्टी में कोई भी डालने वाले हैं तो आप रोपाई के 10-15 दिन के भीतर ही डालें। और अगर आप स्प्रे विधि से डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। कल्ले निकलते समय, बाली आने से पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहने का आशय यही है कि आप सही समय पे खादों का इस्तेमाल करिए। आप पैसा ऐसे ही मत बहाइए। अगर आप यही 40-50 दिन पे दानेदार वाला डालेंगे तो क्या उसका यूज रहेगा? कुछ यूज नहीं रहेगा। कुछ आपको दाने के भराव में, कुछ आपके बालियों के विकास में हेल्प कर सकता है, लेकिन आप खाद का इस्तेमाल इसलिए तो नहीं करते हैं कि हाँ केवल कुछ ही काम करे। आप चाहते हैं कि कल्ले भी अच्छे आएँ और हमारे दाने बालियाँ भी अच्छी आएँ, इसलिए पहले डालना अच्छा रहेगा। लिक्विड वाला आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सिंचाई पे आपको ध्यान देना है। चौथी गलती तो हम यही करते हैं कि हम खादों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, हम पानी प्रबंधन पे ध्यान नहीं देते हैं। सिंचाई की अगर आप सही से ध्यान नहीं करेंगे, अच्छे से पानी नहीं लगाएंगे तो भी दिक्कत आ जाएगी। बरसात हो रही है अच्छी बात है, लेकिन कम से कम खेत में आप जाइए, देखिए मिट्टी में उचित नमी है या नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी भर के हमेशा रखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका जो धान का खेत है सूखना नहीं चाहिए, मिट्टी चिटकनी नहीं चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। पानी की कमी होने पे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पानी आप जो है नमी उचित हमेशा बना के रखें। अभी इस समय अगर नमी की कमी हो जाएगी तो आपकी बालियों पे फ़र्क पड़ेगा। आपके पौधे में बालियाँ छोटी रह सकती हैं, उत्पादन में फ़र्क पड़ सकता है। खाद न डालें तो काम कुछ चल भी सकता है, पानी की वजह से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि पानी नंबर 1 पे आपको रखना है, खाद उसके बाद आपको रखना है। तो वीडियो जानकारी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।